मंगलवार दोपहर जिले की स्व सहायता समूह की महिलाएं एवं विद्यालयों में कार्यरत रसोइया बहनें अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं और मांगे रखी। महिलाओं ने बताया कि उन्हें समय पर वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण परिवार के भरण पोषण में कठिनाई आ रही है। उन्होंने मांग की है कि कार्यरत रसोइया बहनों को समय पर मानदेय दिया जाए और पूरे 12 माह का वेतन नियमित रूप से प्रदान किया जाए। साथ ही उपस्थिति के आधार पर किसी भी महिला को पद से हटाने की प्रक्रिया बंद करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाओं ने कहा कि उनकी मांगे वर्षों से लंबित हैं, जिन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की बहनें और रसोइया बहनों ने आकर अपनी समस्या बताई है। जल्द ही जाँच कर सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जमा हुआ ना, बच्चों का जो भोजन का डलता है वो भी नहीं डला है। ये जो बच्चों को भोजन खिलाते किराना सामान का कौन के नहीं डले? क्या समिति है, क्या है आपकी? हमारी स्वयं सहायता समूह। तो क्या कौन से संगठन से बिलोंग करते हैं आप? महिला समूह, महिला स्वयं सहायता समूह। आंगनबाड़ी की समस्या बताया। हाँ, आंगनबाड़ी की भी हमारी समस्या है। आंगनबाड़ी में 3000 रुपए डलते हैं भोजन बनाने के, भोजन के जो पैसे आते हैं, और जो बनाने वाली रसोईया उसको 500 रुपए आते हैं। 1.5 साल हो गया ना तो पैसा डला है। सुपरवाइजर से अगर बोलते हैं तो बोलती है तुम चले जाओ कहीं भी, तुम्हारे जहाँ से पैसे डलना है वहाँ से डलवा लो, हम तो नहीं डाल रहे। पूरे जिले भर में समस्या है। पूरे जिले भर में समस्या है ये। सारे जनपद अधिकारी से बोला इसका। और सुपरवाइजर हमसे पैसे मांगती है, 1000 रुपए एक आंगनबाड़ी पे मांगती है। तो जब हमारे पैसे ही नहीं आते तो हम सुपरवाइजर को पैसे कहाँ से दें? कौन है आपके सुपरवाइजर, क्या नाम है उनका? सुपरवाइजर है हमारी सपना जानी अधिकारी जनपद से बोला इस समस्या का अपना। जी सर। क्या बोला उन्होंने? कुछ अभी बोला है कि समस्या हल हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन हमारे यहाँ आने से कुछ भी नहीं होता है। समस्या कोई हल नहीं होती है। ज्ञापन देके हम लोग चले जाते हैं। अभी नहीं गए, अभी जाएंगे। कब से आ रही है आपको समस्या? ये समस्या हमको करीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से रसोईया के पैसे भी नहीं डले हैं ये आंगनबाड़ी के, और खाद्यान्न भी कम आता है। 25 किलो 30 किलो खाद्यान्न आता है। उस पर से वो बोलते हैं कि मतलब जैसे मेनू अनुसार तुम भोजन दो और उनको नाश्ता दो, तो अब हम 30 किलो में नाश्ता कैसे दे और भोजन कैसे दे? और आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता है वो भी हमको परेशान करती है सुपरवाइजर के कहने पे, फिर हमको डराती है वो। मेरा नाम सकू टाटू है, मैं ग्राम कलवार की रहने वाली हूँ। मामला ये है सर, ये जो महिलाएं हैं ये सब स्कूलों में मध्याह्न भोजन संचालित करती हैं, बच्चों को ताजा गर्म पका भोजन बना कर खिलाती है। 2 महीने हो गए, इनकी राशि नहीं आई है। अभी इनके जो 4000 रुपये रसोईया का आता है वो अभी नहीं आया है। उसके बाद अप्रैल माह से अभी तक इनकी जो भोजन पकाने की राशि है वो भी नहीं आई है। इसी को लेकर हम यहाँ पहुंचे हैं कलेक्टर साहब के पास। कितने लोग करीबन आए यहाँ पे? करीब आप देख ही रहे हैं सर, कम से कम 200-250 की लगभग संख्या है पूरे जिले से। और यदि आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो ये अगर हमारी 25 तारीख तक हम देखते हैं, अगर नहीं होती तो फिर चूल्हा बंद हड़ताल के लिए हम मजबूर हैं। फिर खाना नहीं बना पाएंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए। कब से परेशान हो रहे हैं आप? हम लोग 4 महीने हो गए, अप्रैल माह से अभी तक हमारी राशि नहीं आई है। ठीक है, आपका नाम बताइए। मैं जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि अर्जुन बैरागी। उनका कहना है कि 3 महीने से उनको राशन का पैसा नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, आज इनका हमें ज्ञापन मिला है। आज ही हम इनकी काफी सारी डिमांड्स थी कुछ चीजों को लेकर, तो सभी को संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई हम नेक्स्ट वीक तक कर देंगे। क्योंकि पहले कलेक्टर कार्यालय गए थे, बाद इनको आश्वासन मिला कि जिला पंचायत सीओ से मिलेगा। हम कर देंगे इसका, जो भी शिकायतें हैं उसके हम जांच करा के इनकी सारी पूर्ति कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण सवाल है कि बच्चों के मध्याह्न भोजन का सवाल है, जिन्होंने स्पष्ट किया कि अगर मैं पैसा नहीं मिला नहीं, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं आएगी। हमारी दीदियाँ बहुत समय से बहुत अच्छा खाना बना रही हैं, और इनका कुछ जैसे 15 अगस्त जब छुट्टी से पहले इनके रेट्स बढ़ाए जाएं, इनकी कुछ 10-15 डिमांड्स हैं, उस पर हम बात करके कि क्या क्या पूर्ति हो सकती है सब करा दिया जाएगा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वाल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोड रोड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।